नमस्कार सर, आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। अपवर्तक पर आधारित का पार्ट नंबर 4 है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले पार्ट नंबर 3 हुआ है, आज मेरा पार्ट नंबर 4 है। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम सीखे थे विषम संख्याओं का योग निकालना और इसमें हम चल रहे हैं सीखने सम संख्याओं का योग निकालना। ध्यान से देखिएगा, 75,600 के सम अपवर्तकों का योग क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको 75,600 का फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है? फैक्टर बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, सम की बात किया है तो ध्यान से देखिएगा आप 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 7 का पावर 1। ध्यान से देखिएगा, जब सम की बात करता है तो ध्यान दीजिएगा, जब सम की बात करेगा तो भाई 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 तक चलना है। और ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 0 वाला को नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। 2 के पावर 0 वाले को छोड़ देना है, क्योंकि 1 नहीं लेना है। जिसका घात 0 हो जाएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उसको नहीं लेना है। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या लेना है आपको? 3 का पावर 1, 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 कोष्टक बंद प्लस यहाँ इंटू करिएगा 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 कोष्टक में यहाँ होगा 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1 होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 16 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, ये 3 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 27 आएगा। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 5 × 25 होगा और यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे, टोटल जोड़ेंगे भाई 16 × 20, 20 और 10 30 हो गया। और यहाँ से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा 27 में 3 जोड़ेंगे 30 और प्लस 10 40 होगा, यहाँ 40 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से 25 प्लस 5 30, 30 एक 31 लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे 7 एक 8 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसका गुणा करना है आपको। जब इसका गुणा करेंगे, यहाँ से होगा 4 × 1200 और यहाँ पे होगा 21 × 8 होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गुणा करते हैं, इसका करेंगे ये 0 हो जाएगा, 12 एक कम 12 का 2 होगा, हासिल लगेगा 1, बर्त यानी 36 एक 37 होगा। अब इसमें गुणा करना है 8 से। जब 8 से गुणा करेंगे, 8 0 में 0, 8 0 में 0 होगा, 8 दूनी 16 के 6 होगा, हासिल लगेगा 1। 8 से 56 एक 57 होगा, हासिल लगेगा 5। 8 3 24 प्लस 5 जोड़ेंगे 29 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये ध्यान दीजिएगा, ये राइट आंसर होगा आपका। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3600 के सम अपवर्तकों का योग क्या होगा। भाई ध्यान से देखिएगा, 3600 का फैक्टर बनाया गया है। 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 है। ध्यान से देखिएगा, जब सम की बात करता है तो ध्यान देना, हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 लिखेंगे प्लस 2 के पावर 2 लिखेंगे प्लस 2 के पावर 3 लिखेंगे प्लस 2 के पावर 4 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना है, 2 के पावर 0 वाले को हटा देना है, नहीं लेना है। 2 के पावर 0 वाले को नहीं लेना है। इसके बाद आपको लेना है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 लेना है। इसके बाद लेना है आपको 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2 लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 16 आएगा। इसके बाद यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से 3, ये 3 3 का 9 होगा। और ध्यान से देखिएगा, 5 0 में मतलब 5 पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 25। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे टोटल, ये 30 आएगा। टोटल जोड़ेंगे 30 आएगा और यहाँ से जोड़ेंगे 9 3 12 1 13 होगा। और ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे 25 प्लस 5 30 होगा, 30 में जोड़ेंगे 31 होगा। अब यहाँ से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से गुणा करेंगे तो भाई यहाँ से गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा करेंगे 0, 3 1 कम 3, 3 3 कम 9 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे 13 से, यहाँ से गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा 13 0 में 0 होगा
उसके बाद तृतीय 39, 39 तृतीय 39 का 9 होगा, हासिल लग गया 3। उसके बाद 3 नवैया 117, 3 नवैया 117 होगा, 117 में 3 जोड़ेंगे तो भाई 117 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 होगा। तो यहां से कितना आएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 12090, या इसको बोलेंगे 12090। क्या बोलेंगे 12090 आएगा। तो भाई ध्यान देना 3600 के सम अपर्तकों का योग क्या होगा 12090 होगा। जितनी सम संख्याएं होंगी उनको जोड़ने पर यही आंसर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12090 हो जाएगा। आइए इसी के बाद जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए 3600 के वर्ग अपर्तकों का योग क्या होगा भाई। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले 3600 का फैक्टर बना लीजिए। तो भाई जब 3600 का फैक्टर बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, 3600 का फैक्टर बना लीजिए। इसको काटेंगे 1800 आएगा, और इसको काटेंगे 900 आएगा, इसको काटेंगे जो है 450 आएगा, इसको काटेंगे जो है 225 आएगा, इसको काटेंगे 3 7 21 होगा, 3 बचे 15 होगा, इसको काटेंगे 25 आएगा, इसको काटेंगे 5, ये 5। भाई 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया। उसके बाद 1 2 3 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया। ध्यान से देखना वर्ग बोला है, क्या बोला है वर्ग। इसको वर्ग के रूप में बनाना है। किसके रूप में बनाना है भाई वर्ग के रूप में, और इसको भी वर्ग के रूप में बनाना है। किस रूप में बनाना है वर्ग के रूप में बनाना है, इसको भी वर्ग के रूप में बनाना है। अब ध्यान से देखना ये 2 दूनी 4 होगा, 4 की पावर 2 होगा, ये 3 3 का 9 होगा, 9 का पावर 1 होगा, और ये 5 का पावर क्या कहते हैं 5 25, 25 का पावर 1 होगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहां लिखना है 4 की पावर 0, उसके बाद 4 की पावर 1 लिखना है, 4 की पावर 2 लिखना है। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखना है 9 की पावर 0, और यहां लिखना है 9 की पावर 1। इसके बाद यहां लिखना है 25 के पावर 0 और 25 के पावर 1 लिखना है। ध्यान से देखिएगा भाई, इधर यहां पे 1 आएगा, यहां से 4 आएगा, और यहां से 16 आएगा, और यहां से 1 आएगा, यहां से 9 आएगा, और यहां से 1 आएगा, यहां से 25 आएगा। ध्यान से देखिएगा नीचे साइड में। अब देखिए इधर यहां जोड़ेंगे, क्या कहते हैं इस तरफ जोड़ेंगे, ये 16 4 20 से 21 कितना होगा 21 हो जाएगा। 16 4 20 से 21 हो गया। इसको जोड़ेंगे 10 होगा, और इसको जोड़ेंगे 26 होगा। भाई 26 से गुणा करेंगे इसमें, जब 26 से गुणा करेंगे 26 से कम 26 होगा, हासिल लगेगा 2। 26 गुना 52 में 2 जोड़ेंगे, 26 गुना 52 प्लस 2, भाई 26 गुना 52 हो गया, 52 में 2 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। तो भाई ध्यान देना 26 से कम 26 6 हो गया, हासिल लग गया 2, 26 गुना 52 हो गया, 52 में 2 जोड़ेंगे 54 हो गया, और 1 0 बढ़ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा 5460 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 5460 होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा 240 के वर्ग अपर्तकों का योग क्या होगा भाई। 240 के जो फैक्टर पहले बनाएंगे हम लोग, पहले हम क्या बनाएंगे फैक्टर। 240 का फैक्टर बना लीजिए। जब इसका फैक्टर बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा 120 आएगा, यहां से काटेंगे 60 आएगा, यहां से काटेंगे 30 आएगा, यहां से काटेंगे जो है 15 आएगा, यहां से काटेंगे 3 से 5 आएगा, यहां से 5 आएगा। 1 2 3 4, 2 के पावर 4 बन गया, और 3 के पावर 1 बन गया, 5 के पावर 1 बन गया। भाई इसको वर्ग के रूप में बनाना है। जब वर्ग के रूप में बनाना है तो इसको वर्ग के रूप में बनाएंगे। ये सब फालतू है, क्योंकि ये सब वर्ग नहीं बना है। देखिएगा ये सब वर्ग नहीं बन रहा है, ये फालतू है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 के पावर 2 लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे 4 का पावर 0 और 4 का पावर 1 लिखेंगे, और 4 के पावर 2 लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 चौके 16 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे टोटल तो भाई 16 4 20 1 21 आएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा 21 आएगा। ध्यान से देखिएगा भाई 240 के वर्ग अपर्तकों का योग क्या होगा भाई। 240 के वर्ग अपर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 21 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। आइए इसी के बाद सीखने चल रहे हैं विषम और समतल। चलिए ध्यान से देखिएगा 75,600 के विषम वर्ग अपर्तकों का योग क्या होगा भाई। जब विषम की बात करता है तो समवाले को हटा देते हैं। जब विषम की बात करता है तो भाई क्या करते हैं, समवालों को हटा देते हैं। इसका फैक्टर करके ये लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। तो भाई ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है 2 के पावर 2, पावर क्या करना है 2 बनाना है।
उसके बाद 3 का पावर 2 पावर 1 बनाना है। एक 3 फालतू था, इसको हटा दिया गया। अब 5 के पावर 2 बनाना है, पावर 1 बनाना है। बाकी 7 फालतू था, उसको भी हटा दिया गया। जब सम की बात करता है, पहले इसका वर्क कर लो। 2 दूनी 4 के पावर 2 कर लो, उसके बाद 3 3 का 9 के पावर 1 कर लो, उसके बाद 5 5 25 के पावर 1 कर लो। ध्यान से देखना, जब विषम की बात करता है सम को हटा देते, सम को नहीं लेते हैं। जब विषम की बात करता है तो भाई ध्यान देना, सम को नहीं लिया जाता, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक यही बताया जा रहा है आपको। तो भाई ध्यान से देखना, यहां से लेना है आपको। जब यहां से लेना है तो क्या करेंगे, 9 के पावर क्या लिखना है, 0 लिखना है, 9 के पावर 1 लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ना है आपको, 25 के पावर 0 लिखना है और 25 के पावर 1 लिखना है। ध्यान से देखना, जिसका घात 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यहां से 1 आएगा और ये 9 आएगा। ध्यान से देखना, जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यहां से 25 आएगा। ये जोड़ेंगे तो भाई ध्यान से देखना 10 आएगा और ये जोड़ेंगे तो 26 आएगा। गुणा करेंगे तो 200 क्या कहते हैं, ये मिलेगा आपको 260 मिलेगा। ध्यान देना, 75,600 के विषम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 260 होगा। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 260 होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3600 के विषम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई। 3600 को ध्यान देना, 3600 के विषम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो भाई इसका फैक्टर बना के रख दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आप क्या कहते हैं, वर्ग की बात किया है तो भाई विषम की बात किया है तो आप ध्यान देना, सम को नहीं लेते हैं भाई। उसके बाद 3 का पावर 2 का पावर 1 करेंगे, उसके बाद 5 का पावर 2 पावर 1 करेंगे। ये ध्यान देना, ये 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 का 9 पावर 1 हो जाएगा और ये 5 5 25 पावर 1 हो जाएगा। भाई इसको नहीं लेना है आपको इसको नहीं लेना है सम वाले को, क्योंकि सम वाले को हटा देना है। अब लेना है आपको इसको। ध्यान से देखना, इसको लेंगे 9 के पावर 0 लेंगे प्लस 9 के पावर 1 लेंगे, यहां गुणा करेंगे। उसके बाद ध्यान देना, यहां पे लेंगे 25 का पावर 0 लेंगे और 25 का पावर 1 लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से क्या होगा, जिसका घात 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यहां से 9 आएगा। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे जिसका पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, यहां से 25 आएगा। इसको जोड़ेंगे 10 आएगा और इसको जोड़ेंगे 26 आएगा। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 260 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 260 होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, 3600 के विषम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 260 होगा। आइए इसी के बाद हम चल रहे हैं सीखने सम का। चलिए ध्यान से देखिएगा, 75,600 के सम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई। इसका फैक्टर बनाया गया है 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 1। ध्यान से देखिएगा भाई, जब सम की बात बोलता है तो ध्यान देना, सम की बात बोल रहा है, इसको पहले आप इस परफेक्ट स्क्वायर में बनाओ, स्क्वायर में बना लो। उसके बाद 3 का पावर 2 पावर 1 कर लो और बाकी ध्यान देना 5 का पावर 2 पावर 1 बना लो और वो फालतू है, उसको हटा दो। जब सम की बात आएगा ध्यान देना, पहले इसको लिख लीजिए, 2 दूनी 4 के पावर 2 होगा और यहाँ 3 3 का 9 के पावर 1 होगा और यहाँ से 5 5 25 25 के पावर 1 होगा। ध्यान से देखेगा, जब सम की बात करेगा तो घात में नहीं बढ़ाया जाता। ध्यान देना, इसका मतलब 4 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2। ध्यान से देखना, जो घात 0 होता है उसको नहीं लेते हैं, जो घात 0 होगा उसको नहीं लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो भाई 4 के पावर 1 लेना है और 4 के पावर 2 लेना है। इसके बाद यहाँ पे 9 के पावर 0 और 9 के पावर 1 और यहाँ पे लेना है 25 के पावर 0 और 25 के पावर 1 लेना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 चौके 16 आएगा और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा 25 आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे 20 आएगा, इसको जोड़ेंगे 10 आएगा, इसको जोड़ेंगे 26 आएगा। भाई अब इसका गुणा करेंगे तो ध्यान देना, 26 दूना 52 होता है और डबल 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5200। 5200 होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 5200 बनेगा। ध्यान देना, 75,600 के सम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5200 होगा। आइए इसी के बाद हम
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 7200 के सम वर्ग अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई। सम का पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 7200 का फैक्टर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको काटेंगे, यहां से 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 होगा। इसको काटेंगे 1800 होगा, इसको काटेंगे 900 होगा, इसको काटेंगे 450 होगा, इसको काटेंगे 225 होगा। ध्यान से देखना, 3 से काटेंगे 3 से 21 होगा, 3 पचे 15 होगा, 3 से काटेंगे 25 बार होगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5 होगा। 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 बनेगा। 2 के पावर कितना बनेगा भाई, 5 बनेगा। और 1 2 3 के पावर 2 बनेगा, उसके बाद 5 का पावर 2 बनेगा। ध्यान से देखना भाई, वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। इसको लिखना है 2 के पावर 2, पावर 2 करना है। एक फालतू था, एक हटा दिया गया, एक फालतू था उसको हटा दिया गया। अब यहाँ 3 का पावर 2, पावर 1 करना है। 5 का पावर 2, पावर क्या करना है आपको, 1 करना है। पावर क्या करना है, 1 करना है। यहाँ से 4 का पावर 2 होगा, और यहाँ से 9 का पावर 1 होगा, और यहाँ से 25 का पावर 1 होगा। ध्यान से देखना, जब सम की बात करता है तो भाई ध्यान देना, जो घात 0 होता है उसका वैल्यू नहीं लेते हैं। तो भाई 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 2 लेना है। उसके बाद 9 के पावर 0 प्लस 9 के पावर 1 लेना है। 25 के पावर 0 प्लस 25 के पावर 1 लेना है। यहाँ से करेंगे तो ये 4 चौक 16 प्लस 4 20 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 10 आएगा। यहाँ से करेंगे 1 आएगा, 1 आएगा प्लस 25 आएगा। टोटल जोड़ेंगे ये 200 हो जाएगा। 200 गुणे यहाँ से करेंगे 26 आएगा, गुणा करेंगे तो ये 5200 आएगा। इसका राइट आंसर होगा 5200। राइट आंसर क्या होगा इसका, 5200 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घन लेते हैं, किस पे, घन के सवाल लेते हैं। चलिए ध्यान देखिएगा, 75,600 के घन अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई। अब घन क्यूब वाला पूछा है, जो क्यूब होंगे उनका योग क्या होगा भाई। ध्यान से देखना, इसका बनाया गया फैक्टर 2 के पावर 4, 3 का पावर 3, 5 का पावर 2, 7 का पावर 1 बनाया गया। इसको घन के रूप में लेना है। किस रूप में लेना है, घन के रूप में। तो भाई ध्यान देना, 2 के पावर 3 लेना है और पावर 1, एक फालतू था उसको हटा दिया गया। 3 का पावर 3, पावर 1 और बाकी सब फालतू है, उसको हटा दीजिए। यहाँ से 8 का पावर 1 आएगा, और यहाँ से 33 का 27, 27 का पावर 1 आएगा। अब ध्यान से देखना, 8 का पावर 0 लेना है, 8 का पावर 1 लेना है, और क्या लेना है, 27 का पावर 0 लेना है और 27 का पावर 1 लेना है। जहां तक पावर रहेगा वहां तक चलना है। अब यहां से 1 आएगा प्लस ये 9 आएगा, 8 आएगा। यहां से करेंगे ये 1 आएगा प्लस ये 27 आएगा, यहां से करेंगे ये 9 आएगा और ये 28 आएगा। अब गुणा करेंगे, 9 8 72 के 2 हो गया, हासिल लग गया 7, 9 दूनी 18 प्लस 7 25 हो गया। भाई 9 8 72 का 2 हो गया, हासिल लग गया 7, 9 दूनी 18 हो गया, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 252। क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 252 हो जाएगा। 75,600 के घन अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे क्या कहते हैं 252 होगा। क्या होगा, 252 होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3600 के घन अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई। ध्यान देना, 3600 पूछा गया है तो घन के रूप में बनाओ। ये फैक्टर बना के रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर 3 करना है, पावर 1 करना है, एक फालतू था उसको हटा दिया गया, बाकी ये सब फालतू है, ये भी हटा देंगे। तो ध्यान देना, इसका करेंगे तो 8 आएगा, 8 का पावर 1 होगा। अब यहाँ से 8 का पावर 0 लेना है और 8 का पावर 1 लेना है। तो यहाँ से करेंगे भाई 1 आएगा और यहाँ से करेंगे 8 आएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। इसका राइट आंसर बन जाएगा 9। क्या बन जाएगा भाई, इसका राइट आंसर बन जाएगा 9 हो जाएगा। 3600 के घन अपवर्तकों का योग क्या होगा, तो हम बोलेंगे 9 होगा। आइए इसी के बाद हम सीखने चल रहे हैं विषम घन अपवर्तक निकालना। चलिए ध्यान से देखिएगा, 75,600 के विषम घन अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई। ध्यान देना, घन पूछा है, विषम वाला पूछा है घन। इसके पहले घन बताया गया, सम भी भाई घन बताया गया था, अब विषम लेना है, इसके बाद सम लेना है। तो भाई ध्यान देना, हम क्या करने जा रहे हैं, सम का, विषम का। जब सम विषम की बात करता है तो सम को नहीं लेते हैं, सम को नहीं लेते हैं। पावर इसको 1 बनाओ और इसको जो है 3 का पावर 1 बनाओ। ये 8 आएगा, 8 का पावर 1 बनेगा और ये 3 का पावर क्या करते हैं, ये 27
27 का पावर 1 बनेगा। अभी आपको हमने बताया जब विषम की बात करता है तो सम को नहीं लेते हैं भाई, हर बार शुरू से ही बता रहे हैं, जब विषम की बात करता है तो सम को नहीं लिया जाता, इसको हटा दीजिए। अब लिखना है 27 का पावर 0 और लिखना है 27 का पावर 1, यहां से आएगा 1 और 27 का पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 28। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 28 बनेगा। ध्यान से देखना भाई, क्या कहते हैं 75,600 के विषम घन अपवर्तकों का योग क्या होगा? तो हम बोलेंगे 28 होगा। इसका राइट आंसर बनेगा 28। आइए इसी के बाद हम इसी पे एक प्रश्न और लेते हैं। 3600 के विषम घन अपवर्तकों का योग बताएं। भाई ध्यान देना, विषम की बात कर रहा है। जब विषम की बात करता है तो सम को नहीं लिया जाता, तो भाई ध्यान देना सम को नहीं लेंगे आप। इसके बाद क्या कहते हैं 3 का पावर 2, ये बनेगा ही नहीं। ध्यान देना 5 का पावर 2, ये भी नहीं बनेगा। तो भाई ध्यान से देखना, जहां नहीं बनेगा वहां पे आंसर क्या होता है? 1 होता है। जहां पे उत्तर नहीं मालूम पड़ता वहां पे आंसर देना है हमेशा 1। इसका राइट आंसर होगा 1। क्या इसका राइट आंसर होगा भाई? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर बनेगा। ध्यान से देखना, इसका एक ही राइट आंसर बनेगा। कौन सा? विषम पूछा है। तो भाई 3600 के विषम घन अपवर्तकों का योग क्या होगा? इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 75,600 सम घन अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई? ध्यान देना, जब सम की बात करता है तो भाई ध्यान देना, क्या कहते हैं जो पावर सम का होगा 0 वाला नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। तो भाई ध्यान से देखना, इसको बनाना है घन के रूप में। जब घन के रूप में बनाएंगे 1, और ये ध्यान देना इसको बनाना है घन के रूप में, बाकी सब फालतू है। इसके पावर यहाँ से 8 के पावर 1 और यहाँ से 27 का पावर 1 होगा। ध्यान से देखना भाई, 8 का पावर 0 प्लस 8 का पावर 1, 8 का पावर 0 वाला नहीं लेना है भाई, 0 वाला पावर नहीं लेना है सम वाले में। तो ध्यान देना, यहाँ पे करना है आपको 27 के पावर 0 प्लस 27 का पावर 1 करना है। यहाँ से 8 आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ से आएगा 1 प्लस 27 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे टोटल तो ये 8 बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो ये 28 बनेगा। गुणा करेंगे 8 28 64 के 4 होगा, हासिल लगेगा 6, 8 दूनी 16 प्लस 6 22 होगा। इसका आंसर होगा 224। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 224 होगा। भाई ध्यान देना, 75,600 सम घन अपवर्तकों का योग क्या होगा? जो क्या कहते हैं घन संख्याएं होंगी उनको जोड़ने पर क्या आएगा? तो हम बोले हैं 224 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 224। आइए इसी के बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं। इसी पे ध्यान से देखिएगा, 3600 सम घन अपवर्तकों का योग क्या होगा भाई? ध्यान से देखना, इसको पहले आपको लेना है परफेक्ट कैरेक्टर घन में लेना है। एक फालतू है उसको हटा दीजिए, उसके बाद बाकी नहीं बनेंगे, सब फालतू हैं। 3 भी फालतू है, 2 भी फालतू, 5 भी फालतू, ये सब फालतू है। तो भाई ध्यान देना, यहाँ 8 होगा, 8 के पावर 1 होगा। जब सम की बात करता है तो ध्यान देना, जब सम की बात करता है तो हम क्या करेंगे भाई? जब सम की बात करेगा तो आप क्या कहते हैं, एक वो 8 का पावर 0 नहीं लेना है। 8 का पावर 0 होगा प्लस 8 का पावर 1 होगा। 8 के पावर 0 1 नहीं लेना है जब सम की बात करेगा तो। इसका राइट आंसर बनेगा 8। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? 8 हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम सीखने जा रहे हैं गुणनखंड पर। किस पे सीखने जा रहे हैं? प्रश्न को गुणनखंड पर सीखने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पहले छोटा प्रश्न लिए हैं, 24 के अपवर्तकों का गुणनफल क्या होगा? तो भाई 24 कितनी संख्याओं से कटता, पहले उसको लिख लीजिए आप। 24 कटता है, ध्यान से देखना, एक संख्या से, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, उसके बाद 6 से कटता है, 6 के बाद 8 से कटता है, 8 के बाद जो है 12 से कटेगा, 12 के बाद जो है 24 से कटेगा। ध्यान से देखिएगा, गिन के बताइए कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखना इसकी खासियत क्या होती है। इसको गुणा करेंगे 24 आएगा, और इसको गुणा करेंगे 24 आएगा, इसको गुणा करेंगे 24 आएगा, और इसको गुणा करेंगे 24 आएगा। ध्यान से देखना, 1 2 3 4, कितना बन गया? 4 पेयर बनाया। कितना पेयर बनाया? 4 पेयर। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका फैक्टर बनाइएगा। सबसे पहले आप इसका फैक्टर बनाइएगा। जब इसका फैक्टर बनाएंगे तो भाई 2 छंग 12 होगा, यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे 12 बार गया, 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 1 2 3, 2 के पावर 3 लिखिएगा,
उसके बाद 3 के पावर 1 लिखिएगा। अब इसके अपवर्तकों की संख्या निकाल लीजिएगा। इसके घात में जोड़िए 4, इसके घात में जोड़िए 2, गुणा करिएगा 8। अब ध्यान से देखना, जो अपवर्तक की संख्या आएगा उसमें 2 से भाग दीजिएगा। 2 से भाग देने के बाद कितना आया? 4 आया। जिसका पूछेगा उसी का पावर लगा दीजिएगा 4, क्योंकि इसी रूप में आंसर रहेगा। भाई जब एसएससी में एग्जाम में आएगा तो इसी रूप में आंसर रहेगा। या तो इसको लिखेगा 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, 4 बार लिखा रहेगा। इसका राइट आंसर बनेगा 24 के पावर 4 बनेगा। भाई ध्यान से देखना, जब भी आए ऐसा पूछे, गुणनफल पूछेगा तो पहले अपवर्तक की संख्या निकालिएगा, उसमें 2 से भाग दीजिएगा और जिसका पूछेगा उसी का पावर लगा दीजिएगा, तो वही राइट आंसर बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 240 के अपवर्तकों का गुणनफल क्या होगा? भाई ध्यान से देखना, आप क्या कहते हैं, इसका सबसे पहले आप फैक्टर बनाओ। 240 का फैक्टर बनाओ पहले। यहां से 2 एक कम 2 होगा, 2 दूनी 4 होगा, इसको काटेंगे भाई, 2 छंग 12 होगा, इसको काटेंगे 30 आएगा, इसको काटेंगे 15 आएगा, इसको काटेंगे 3 पचे 15 होगा। यहां से 5 एक कम 5 होगा, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 बनेगा। उसके बाद 3 का पावर 1 बनेगा, 5 का पावर 1 बनेगा। ध्यान से देखना भाई, इसके घात में जोड़ो 5, इसके घात में जोड़ो 2, इसके घात में जोड़ो 2। अब गुणा करेंगे, यहां से करेंगे 10 दूनी 5 दूनी 10 होगा, 10 दूनी 20 होगा, 20 में 2 से भाग दे दो, यहां से क्या आएगा? 10 आएगा। अब जो संख्या लिखी होगी उसी का पावर बना देना, उसी का पावर बना देना, या इसको 240 को 10 बार लिख देना। इसका उत्तर बन जाएगा 240 का पावर 10 होगा, 240 का पावर 10 होगा। ध्यान से देखना, इसका राइट आंसर बनेगा 240 का पावर 10, यही उत्तर में लिखा रहेगा। आइए इसी के बाद इसी पे एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 75,600 के अपवर्तकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो भाई ध्यान देना, सबसे पहले अपवर्तकों की संख्या निकालिए और 2 से भाग दीजिए, और जो मान दिया होगा उसका घात लगा दीजिए, वही राइट आंसर होगा। तो भाई ध्यान से देखना, अपवर्तकों की संख्या निकालना है। इसमें एक जोड़िए 5 होगा, इसमें एक जोड़िए 4 होगा, इसमें एक जोड़िए 3 होगा, इसमें एक जोड़िए 2 होगा। यहां से करेंगे 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 गुना 120, कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी आ गई? 120। अब इस मान को लिख लीजिए, इस मान को लिख लीजिए और इसके ऊपर पावर लगा दीजिए। 120 पावर लगा के 2 से भाग दे दीजिए। जब यहाँ काटेंगे तो 60 आएगा, तो इसका आंसर होगा 75,600 के पावर क्या बनेगा? 60 बनेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 75,600 के पावर 60 होगा। इसका उत्तर यही बनेगा 75,600 का पावर 60 होगा, यही उत्तर बनेगा। आइए इसी के बाद जो है हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नया प्रश्न सीखते हैं। ये भाई ध्यान दीजिएगा, पहले छोटा प्रश्न लिए हैं, या ध्यान दीजिएगा लास्ट टाइप है मेरा, और अपवर्तक से संबंधित जितना टाइप का प्रश्न बनता है पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। ये लास्ट है, ध्यान दीजिएगा। 24 को कितने प्रकार से 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? भाई ध्यान से देखना, 24 को कितने तरीके से 2 संख्याओं में लिख सकते हो। तो पहले ध्यान से देखना, इसको लिखोगे 1 गुणे 24 पलट टाइप, फिर 2 गुणे 12 लिखोगे 24 आएगा, फिर ध्यान देना 4 गुणे 6 लिखोगे 24 आएगा, 3 गुणे 8 लिखोगे 24 आएगा। सिर्फ 4 टाइप बनता है भाई। 2 संख्या लेके कितना टाइप बनेगा? 4 ही बनेगा। उत्तर कितना बनेगा? 4 बनेगा। ध्यान देना, इसी चीज को डायरेक्ट निकालना, क्योंकि ये छोटी संख्या है, निकाल रहे हैं, बड़ी संख्या है तो नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई ध्यान से देखना, 24 का फैक्टर बनाइएगा। 24 का फैक्टर बनाएंगे, यहां से काटेंगे 6, यहां से काटेंगे 3 आएगा। अब 2 1 2 3, 2 के पावर 3 होगा और 3 का पावर 1 होगा। इसके घात में जोड़िए 4 होगा, इसके घात में जोड़िए 2 होगा, 4 दूनी 8 होगा। 8 में 2 से भाग दे दीजिएगा, 8 में 2 से भाग दीजिएगा 4, यही मेरा आंसर होगा। तो भाई इसके कितने फैक्टर बन गए? 2 संख्याओं में 4, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। ध्यान से देखना भाई, ये छोटा संख्या लिया गया ताकि गिन के दिखा दिया जाए आपको, इसलिए गिन के दिखाया गया 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा 4। और ध्यान देना, जब विषम संख्या आएगी तो उसमें 1 जोड़ के तब 2 से भाग देना है। जब विषम संख्या आएगी तो उसमें 1 जोड़ के तब 2 से भाग देना है। आइए इसी के बाद इसी में प्रश्न लेते हैं। 240 को कितने प्रकार से
दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो भाई 240 का फैक्टर बनाओ आप, 240 का फैक्टर बनाओ। यहां से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 होगा, इसको काटोगे ये 60 आएगा, इसको काटोगे ये 30 आएगा, इसको काटोगे ये 15 आएगा, इसको काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1 बार जाएगा। 1 2 3 4, 2 के पावर 4 लिखो और 3 का पावर 1 लिखो, 5 का पावर 1 लिखो। भाई इसके घात में जोड़ो 5 होगा, इसके घात में एक जोड़ो 2 होगा, इसके घात में एक जोड़ो 2 होगा। गुणा करो इसको, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में भाई 2 से भाग दो, जब 2 से भाग दोगे तो 10 आएगा भाई। 240 को कितने प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो 10 टाइप। कितना बनेगा? 10 खंड बनेगा इसका। तो इसका राइट आंसर बनेगा 10। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। इसी पे भाई ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट सवाल है आपका। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। ध्यान से देखना, अपवर्तक से संबंधित प्रश्न जितना भाई टाइप बनता है बता दिया गया है आपको। आइए लास्ट है सवाल, ध्यान से देखिएगा भाई। 3600 को कितने प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो भाई इसके घात में जोड़िए 5, इसके घात में जोड़िए 3, इसके घात में जोड़िए 2। अब गुणा, यहां से 3 आएगा। अब गुणा करें, 5 3 15, 15 3 45। देखिए 5 3 15, 15 3 45। अभी आपको हमने बताया जब विषम संख्या आएगी तो उसमें जोड़ के तब 2 से भाग देना है। तो भाई इसमें जोड़ के तब 2 से भाग दीजिएगा। यहां से आएगा क्या कहते हैं 46, और 46 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 23। कितना आएगा? 23 बनेगा। तो भाई ध्यान देना, 3600 को कितने प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? 23 टाइप, मतलब 23 खंड बनेगा। ध्यान से देखना, विषम संख्या कहाँ पे आती है? जैसे परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी आएगा विषम संख्या। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो विषम संख्या नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 23 बनेगा। आइए इसी के बाद ध्यान दीजिएगा, अब अगले टाइप क्या कहते हैं नंबर सिस्टम में हम अगले टाइप में पढ़ेंगे। ध्यान देना, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग को।